भाषी बच्चे, आज तुम लोगों को पढ़ना है। तुम लोगों को पिछले क्लास में मैं बताई थी 9वें अध्याय तक। 9वें अध्याय के अंत में क्या था? 9वें अध्याय के अंत में यह था कि मीनू नीलिमा के शादी के बाद वह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। वह वापस अपने माँ पिता से आज्ञा लेकर हॉस्टल पहुंच जाती है। अब 9वें अध्याय में कुछ शब्द जो है उसके अर्थ मैं नहीं बता पाई थी, तो उसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। जब तुम लोग इसको पढ़ो तो इन सभी अर्थों के सहायता से पढ़ो, ताकि जो है ये कुछ दिक्कतें नहीं आए। 9वें अध्याय में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। तो 9वें अध्याय पिछले ही कक्षा में खत्म हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है 10वां अध्याय। नया रास्ता के 10वें अध्याय में यहाँ पर उसमें भी कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। इसको तुम लोग इसकी सहायता से तुम लोग जानोगी। तो पहले है 9वें अध्याय के अंत में, जैसे कि तुम लोगों को बताए थे कि उसमें मीनू नीलिमा की शादी में जाती है और वह ज्यादा अपना पढ़ाई में बाधा नहीं डालना चाहती है, इसलिए वह क्या करती है, वह 2 दिन पहले, उसकी शादी के 2 दिन पहले वह जाती है, लेकिन फिर भी उसके 3 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं शादी में जाने आने और उसमें शामिल होने के कारण जो है उसके 3 दिन ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। अब तो इसलिए वह अपने मम्मी पापा से आज्ञा लेकर वह फिर अपने वो हॉस्टल वापस चली जाती है। जैसे ही वह, अब 10वें अध्याय में बताया गया, जैसे ही वह अपने हॉस्टल पहुंचती है, उसके कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाने जाने वाला होता है। सब लोग उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सब लोग उसमें जो है वे लोग क्या कर, सब लोग उसकी तैयारियां करते रहते हैं। तो जैसे ही मीनू अपने हॉस्टल में पहुंचती है, उसकी सारी सहेलियां, वहां की लड़कियां उसे घेर लेती है और उसे बताती है कि कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया जाने वाला है, और उससे वह कथक नृत्य प्रस्तुत करने का आग्रह करती है। माया, उसकी जो सहेली है, उसको वह कभी बात करते करते मीनू माया को कभी बताई नहीं होती है कि ये जो है तुम्हारा, वह कथक नृत्य बहुत ही अच्छा जानती है। तो माया अपने कॉलेज के सभी लड़कियों को बता चुकी होती है कि जब मीनू आएगी तो उसे कथक नृत्य करने के लिए आग्रह किया जाएगा, क्योंकि वह कथक नृत्य बहुत अच्छा करती है। तो सब सहेलियों के आग्रह पर मीनू तैयार हो जाती है। वहां पर जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, उससे भी आग्रह किया जाता है कि वह भी अपना कथक नृत्य इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करे। तो सब लोग मिलकर वह हाँ भी कर देती है। कुछ लोग वहां पर जो है ग्रुप समूह, हर लड़के लड़कियां मिलकर उस वार्षिकोत्सव में प्रस्तुत करने के लिए अपना प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो अभी तो वह जैसे ही वह मीरापुर से हॉस्टल पहुंचती है तो सब लड़कियां घेर लेती है और उसे बहुत ही थकान महसूस होता है। तो वह अपने हाँ कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर वह अपनी बातों को, वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। उसे याद आता है, वह पलंग पर लेटी लेटी उसे याद आता है कि जब वह बचपन में कथक नृत्य सीखना चाह रही थी और उसके गांव में उसके कस्बे में एक भी कथक नृत्य का स्कूल नहीं था, विद्यालय नहीं था। तो वह किस तरह से जब उसके अपनी माँ को कहती थी कथक नृत्य सीखने के लिए, लेकिन उसके गांव में एक भी विद्यालय नहीं थे कथक नृत्य सीखने के लिए। तो अचानक एक गुरुजी ने एक विद्यालय खोला था, नृत्य सिखाने का एक डांस क्लास खोला। तो उसमें सबसे पहली लड़की मीनू ही थी। कथक नृत्य में नामांकन कराने वाली लड़की, सबसे पहली लड़की। ये सभी जो है वह पलंग पर लेटी लेटी वह पुरानी बातों को याद कर रही, जब वह छोटी थी और तो वह कथक नृत्य सीखने के लिए गुरुजी के यहाँ जाया करती थी। सबसे पहला नाम उसी का लिखाया था उस स्कूल में, उस विद्यालय में, उस कथक नृत्य विद्यालय में। तो इस तरह से, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां भी उसमें शामिल हो गई, उसमें नाम लिखवाकर, और वह भी सीखने लगी। लेकिन मीनू को याद आया कि सबसे पहले जब वह गई थी तो गुरुजी ने बस उसे पैर का प्रैक्टिस करवाया था, पैर चलाने का प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें वह बहुत ही थक
थक गई थी। पहले दिन में ही वह काफी थक गई थी, लेकिन वह बहुत ही कुशल रूप से अच्छे ढंग से वह प्रस्तुत कर रही थी और घर में जाकर भी वह खूब अच्छी तरह से उसका अभ्यास की थी। इस तरह से दूसरे दिन अगले दिन करते करते वह जो है एक बहुत ही अच्छी कथक नृत्य करने लगी थी और उसके गुरुजी उसकी बार बार प्रशंसा करते थे कि इसने बहुत ही जल्दी उस कथक नृत्य को सीख लिया। और इसी तत्काल जो है जब वह कक्षा 10 में पहुंची थी तो उसके विद्यालय में एक बार वार्षिकोत्सव मनाया जाने वाला था। तो वह उसमें वार्षिकोत्सव में अपना कथक नृत्य प्रस्तुत करने वाली थी। उसकी माँ मना भी की थी कि अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को कहते हुए कि ठीक है माँ, वह भी हो जाएगा, और वह जो है कथक नृत्य प्रस्तुत की थी। उसमें वह बहुत ही सुंदर रंग की साड़ी पहनकर और स्टेज पर कथक नृत्य प्रस्तुत की थी, जिसमें उसकी प्रिंसिपल, उसके विद्यालय के उसके प्रधानाचार्य और वहाँ के मुख्य अतिथि जो आए थे वे भी बहुत ही प्रशंसा किए थे उसे, और उसे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। कथक नृत्य प्रस्तुत करने के उपरांत जो है उसे प्रथम पुरस्कार भी मिला था और उसकी प्रधानाचार्य उसकी बड़ाई भी की थी, मुख्य अध्यापिका के सामने बड़ाई भी की थी कि ये लड़की जो है हर काम में कुशल है, यह पढ़ाई में भी हमेशा प्रथम आती है और हर काम में यह बहुत ही कुशलता पूर्वक करती है, हर काम को वह अच्छे ढंग से करती है। तो इस तरह से उसकी प्रशंसा की गई थी और जब वह अपने प्राइज जो मिले थे, उसे उपहार मिले थे, वह लेकर अपने घर पहुंची थी तो उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई थी, बहुत ही खुश हुई थी। तो ये सभी बातें याद करके वह सोचती रहती है, पलंग पर लेटी रहती है। तभी वहां पर माया आती है और माया आकर उसके पलंग पर बैठती है और उसे कहती है कि तुम्हें यह नृत्य किया हुआ तो काफी दिन हो गया, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें अभ्यास कर लेना चाहिए। तुम तो अच्छी करती ही हो, लेकिन फिर भी काफी दिन हो गए हैं, इसका तुम्हें कुछ अभ्यास कर लेना चाहिए। और दोनों सहेलियां कुछ बातें करके और उसके बाद माया अपने पलंग पर जाकर पढ़ाई करने लगती है और मीनू जो है वह बहुत थकी होती है, इसलिए वह आराम करती रहती है। अगले दिन से जो है वो लोग सभी जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। उसके कॉलेज के जितने भी लड़के लड़कियां हैं सभी कुछ तबले बजाने में, कोई ग्रुप समूह में, मतलब कोई एक्ट में, कोई नृत्य में, कोई डांस में, ऐसे ही हर लड़के लड़कियां जो है हर चीज का अपना प्रैक्टिस करती रहती है। तो मीनू को भी माया कहती है कि तुम भी अब प्रैक्टिस कर लो। तो वह सोचती है कि अभी हॉस्टल में तो नहीं हो पाएगा, वह कल जाकर कॉलेज में ही प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि वहां पर तबले की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से वह अगले दिन वह कॉलेज में अपना प्रैक्टिस करती रहती है। सोमवार का दिन होता है और मंगलवार को यह नृत्य जो है उसे प्रस्तुत करना होता है। वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए वह प्रस्तुत करना रहता है। उसी दिन वह कॉलेज में अपना अभ्यास में लीन रहती है, बहुत ही तल्लीन रहती है, वह लगी रहती है, अपने डांस प्रैक्टिस में लगी रहती है। तभी वहां पर एक पोस्ट मास्टर आकर बेल बजाता है। लड़कियां जब दरवाजा खोलती है तो डाकिया एक चिट्ठी देता है, एक पत्र देता है। वह एक टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम तार होता है जो कि अर्जेंट में, इमरजेंसी में कहीं पर भेजा जाता है। तो उसकी माया वह तार लेकर उसे मीनू को देती है और वह उसे खोलकर वह पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, फादर विल कम सून, मतलब तुम्हारे पिताजी की मांग है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो इस तरह से उसके पिताजी जो है वह बहुत बीमार होते हैं, तो इसलिए उसे बुलाया जाता है। वह मीनू जो है जब ये बातें सुनती है, वह जैसे ही पढ़ती है उस पत्र में, तो वह करती है, वह जो है अचानक वह परेशान हो जाती है। अभी अभी तो वह कुछ दिन पहले घर से आई है और कुछ दिन पहले ही वह घर से आई है, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, कोई भी दिक्कतें नहीं थी, कुछ भी कोई भी बातें नहीं थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया पिताजी को कि वे इतने बुरी तरह से बीमार हो गए
शाम के 6 बजे का समय होता है। वे लड़कियां, मीनू जो है वह अपना सभी सामान बैग में डालने लगती है, वह तैयार होने लगती है जाने के लिए। तभी वह माया आती है और वह कहती है कि अभी यह शाम का समय है, अभी तुम्हें कोई भी गाड़ी या सवारी नहीं मिलेगा, तुम इस तरह से किस प्रकार जा पाओगी। तो मीनू कहती है, तो मीनू बताती है, नहीं, मुझे किसी भी तरह अभी पहुंचना ही होगा, मैं अब थोड़ा भी नहीं रुक सकती। जैसे ही उसके बाद जैसे ही वो अपना सामान उठाकर खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो शाम का समय हो जाता है, अंधेरा छाने लगता है और वहां पर कोई भी गाड़ी सवारी दिखाई नहीं देता है। तो वह जो है अपना सामान लेकर वह निराश हो जाती है और वह आज सोचती है कि वह किस तरह से एक बर्तन पिंजरे की तरह वह कैद है इस हॉस्टल में। काश वह खुले अपनी मर्जी से कहीं भी वह रहती तो उसे आज कोई रोकने वाला नहीं होता, वह किसी भी तरह अपने पिताजी को देखने के लिए पहुंच ही जाती। वह सोचती है कि अब वह इस तरह से वह अपना सामान रख देती है और उस रात रुक जाती है और पलंग पर लेटे लेटे वह सोचती है कि कब सुबह होते ही प्रातः काल उसे इंतजार होता है कि जैसे ही प्रातः होगा वह जो है वह अपने घर मीरापुर अपने पिताजी को देखने के लिए चली जाएगी। तो इस तरह से वह जो है सोचकर और वह अपना बैग रखकर वह रुक जाती है। तो और वह अपने एक कैद की तरह वह अपने आप को महसूस करती है। तो इस तरह से इस अध्याय में 10वें अध्याय में तुम लोगों को यही बताया गया है कि उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, उसके कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया जाने वाला होता है, उसका वह अभ्यास करती रहती है और उसके पिताजी का अचानक खत आता है जिससे वह परेशान हो जाती है और वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कल सुबह होते ही वह सोचती है कि वह अपने घर चली जाएगी। तो इस तरह से तुम लोगों को 10वें अध्याय के अंत तक इतना ही है। उसके बाद अगली कक्षा में अगले क्लास में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। कुछ शब्द है, कुछ दिक्कत है तो तुम लोग फोन करके पूछ सकती हो।